दिया है। इस मंदिर के पावन पवित्र प्रांगण में खड़ा होके कह रहा हूँ कि भाई पवन खरखोदा के दरवाजे 36 बिरादरी के लिए 24 घंटे के लिए खुले हैं। आप खुले मन से ऊपर ना खड़े हो जाओ भाई, ऊपर फाउंडेशन पर खड़े हो जाओ। हम अपने राम दे बड़ी पीछे पीछे गाँव में स्वागत हो रहा है। बहुत जबरदस्त हमारे छब्बीस का माला का हमारे पास माइक है, उसी से बोल दो इनका। कोई ना वो स्वागत करें फिर बोलते हैं। प्रिय विधायक पवन खरखोदा जी आपके बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से एक बार उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। रमेश माला लिया भाई, स्वागत करें। अब बड़ी माला से आपका स्वागत करेंगे और आपकी जीत की खुशी में भंडारा कर रखा है विधायक जी। और स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन और स्वागत करें। जोरदार तालियां। आगे तक दिख रहे थे, आगे दिख रहे थे, आगे ना खेलता के फोटो आया सबका। रमेश आगे रहो भाई, हेलो भाई, जोरदार तालियां बजाएं। रमेश आगे, आप भी पिटिया के चलो निकमाल है। चलो, भारत माता की, पवन खरखोदा जिंदाबाद, पवन खरखोदा जिंदाबाद। जोरदार तालियां बजाएं के लिए।
भाई न्यूगी न्यूगाटी पे रखवा दो। ऊपर ना खड़े हो जाओ भाई, ऊपर फाउंडेशन पर खड़े हो चार लोग। हम अपने युवा अध्यक्ष जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, नीचे बैठ जाओ सारे बच्चे, बैठ जाओ। नाम लेने हैं कि सब के बिना नाम लेते सम्मानित मंच और मुख्य रूप से हमारे बीच में महाराज जी, क्योंकि अब मैं जब गेट पे आ रहा था तो महाराज जी मेरे को माला पहना रहे थे, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ कि हम कितने भी बड़े पद पर चले जाएं, हम ज्यादा अंकल एक मिनट रुक जाइए भाई, एक मिनट सभी चुप हो जाए। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विधायक जी अपने विचार रख रहे हैं, सभी चुप हो जाए। तो हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, बात महाराज जी से शुरू हो रही थी कि भाई पवन खरखोदा या हमारे चेयरमैन राजवीर जी या सत्येंद्र जी चेयरमैन, चाहे हम कितने भी बड़े पद पर चले जाएं, हम ज्यादा से ज्यादा राजा बन सकते हैं, लेकिन महाराज जी आप विश्व के किसी भी कोने में जाओगे, आप महाराज कब आओगे? क्योंकि अपने संस्कारों को जिंदा रखना, अपनी सनातन और संस्कृति को आगे बढ़ाना और हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ना, आपसे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता। क्योंकि जो संस्कार आप देते हो उसी को संसार फॉलो करता है। इसलिए क्योंकि आपसे बड़ा पद किसी का हो ही नहीं सकता। और आज तो केवल आप लोगों के बीच में इस मंदिर के पावन पवित्र प्रांगण में आप लोगों का हार्दिक वंदन करने आया हूं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद करने आया हूं बुजुर्गों और साथियों। एक विधायक के रूप में मैं बिल्कुल कतई नहीं आया, आपका भाई और आपका बेटा बनकर आप सबका धन्यवाद करने आया हूं। जो विधायक की लड़ाई लड़ने की बात है, वो तो विधानसभा में आपके विधायक के रूप में आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। लेकिन आप लोगों से भी एक विनती जरूर करने आया हूं कि चुनाव के समय में चाहे कोई किसी पार्टी के साथ था, चाहे कोई किसी पार्टी के साथ था, लेकिन चुनाव मात्र कुछ दिन का होता है। लेकिन 36 बिरादरी का भाईचारा जब तक हमारी अंतिम सांस चलती है तब तक होता है भाईचारा। और भाई पवन खरखोदा का चाहे किसी ने साथ दिया है चाहे नहीं दिया है, इस मंदिर के पावन पवित्र प्रांगण में खड़ा होके कह रहा हूं कि भाई पवन खरखोदा के दरवाजे 36 बिरादरी के लिए 24 घंटे के लिए खुले हैं। आप खुले मन से, खुले भाव से किसी भी समय आ सकते हैं। आपके जो सामाजिक कार्य होंगे उनको पूरा करने का दायित्व आपके भाई, आपके बेटे का है। और आप लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में अपने बेटे को भेजने का काम किया है। मैंने तो उसी दिन से संकल्प कर लिया था कि मेरे गांव की जितनी सामाजिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को अपने बेटे के नाम कर देना और मेरे हिस्से के जितने सुख हैं वो मैं आपको समर्पित करने आया हूं बुजुर्गों साथियों। जितनी विधायक की जो तनख्वाह होती है उसमें से भी एक भी पैसा अपने घर पे नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं 4.5 साल भी सरकार में, पिछली सरकार में चेयरमैन रहा। चेयरमैन को 70-75 हजार रुपए जो तनख्वाह मिलती है वो भी हर महीने की तनख्वाह किसी मंदिर में, किसी गौशाला में या किसी धर्मशाला में या किसी यज्ञशाला में या गुरुकुल में लगाने का काम किया है। एक भी पैसा 4.5 साल में घर पे नहीं लेके गया। और ऐसा ही मेरा संकल्प है कि इन 5 वर्षों में जो विधायक की जो तनख्वाह मिलती है एक एक पैसा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगाने का काम करूंगा। ये आपके बेटे का संकल्प है, क्योंकि जहां पे संकल्प होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए आप लोगों ने ये 47 सीटें हरियाणा में विधायकों के रूप में जो दी है,
आप लोगों ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मोहर लगाने का काम किया है। क्योंकि हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन और संस्कृति के लिए अगर कोई पार्टी लड़ाई लड़ रही है, उसका नाम केवल भारतीय जनता पार्टी है बुजुर्गों और साथियों। अगर बाबा साहब के, भीमराव अंबेडकर के सपनों को अगर कोई पूरा करने वाली पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और एक रहो। उसका एक हम बहुत कम समझने में हमारे को ये बातें आती हैं। क्योंकि संगठित होने का मतलब ये होता है कि जब कलम की ताकत देने की बात आए तो उस समय में अपने समाज को, 36 बिरादरी के लोगों को एक हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति आगे बढ़कर धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, अपने समाज के लिए, बाबा साहब के, भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए ये व्यक्ति आगे आ रहा है, तो इसका हमें साथ देना चाहिए, ना कि हमें बंटना चाहिए। और हम बटेंगे तो बुजुर्गों और साथियों हम कटेंगे। क्योंकि आप कहीं भी जाके देख लो, हरियाणा से बाहर हमारे लोगों के साथ क्या होता है। एक पाकिस्तान में आप जाकर देख सकते हो कि हिंदुओं की क्या दुर्दशा है। 1947 में जब आपका देश आजाद हुआ था, हमारे कितने भाई हिंदू वहां पे गए थे और उनके साथ आज कितने अत्याचार हो रहे हैं। और यहाँ पे भी हमारे हिंदुओं भाई से अलग समुदाय के लोग हैं, उनको हम अपने सिराखों पर बिठाने का काम करते हैं। क्योंकि हरियाणा भाईचारे की मिसाल कायम करने वाला प्रदेश है और भाईचारा 36 बिरादरी के लोगों से बनता है। उसमें भी वो हमारे अलग समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हैं। इसलिए हमने एकता का संदेश देना है। क्योंकि आपके अंदर से ही कोई अब्दुल कलाम आजाद बनेगा, आपके अंदर से ही कोई नरेंद्र मोदी बनेगा और आपके अंदर से ही कोई योगी बनेगा। बुजुर्गों और साथियों, केवल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना संघर्ष जारी करने की बात है। और जब आप लोगों ने लक्ष्य बनाकर संघर्ष करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो जागो और जब तक मत रुको, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो आपके संघर्ष ने इस लक्ष्य को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ। ये आपका भाई, आपका बेटा है। आपके आगामी 5 वर्षों में उन सामाजिक कार्यों को पूरा करने का काम करेगा जो 15 साल से जो सामाजिक कार्य आपके रुके हुए थे। इस मंदिर के पावन पवित्र प्रांगण में खड़ा होकर ये मैं बात कह रहा हूँ बुजुर्गों और साथियों। इसलिए किसी भी साथी को डरने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे आपके बेटे, आपके भाई के दरवाजे खुले हैं। पहले एक बात होती थी कि भाई कई बार हमारे कोई साथी कह देते थे कि भाई सरकार चाहे किसी की भी आए, कोई किसी के घर पे बोरी नहीं गिरता। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ लेते ही पहली कलम से 25,000 युवाओं को नौकरी देकर, और वो भी बिना पर्ची, बिना खर्ची, 25,000 घरों में बोरी डालने का काम किया है। क्योंकि एक सरकारी नौकरी से आपके घर की कई पीढ़ियों का सुधार होता है। बुजुर्गों और साथियों, आज से पहले की पूर्व सरकारों में खर्ची पर्ची चलती थी और भाई इनके कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो तो यहाँ तक भी कहने लगे थे कि भाई 50 वोट दो और 1 नौकरी लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। आपके हलके के लगभग 156 बच्चों को बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारी ये मातृशक्ति कई खड़ी है यहाँ पर। आपके लिए भी सरकार ने बहुत कुछ सोचा है। अगले महीने दिसंबर से अभी से आप अपनी फैमिली आईडी अपडेट करवाकर और उसको जो आपका खाता है उससे जुड़वा लें। अगले महीने से जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और 60 साल तक की आयु तक, आपके सबके खाते में 2100 रुपये भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार देने का काम करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वादे नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी नए संकल्प के साथ आगे बढ़ती है। इसलिए इस संकल्प पत्र में जो हमारा वादा था उनको आगामी 5 वर्षों में एक एक करके हम पूरा करने का काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद। सबको राम राम।
और आप सबकी इजाजत हो तो भाई अगले गांव में भी लेट हो रहे हैं, आप लोगों की मजदूरी कर लें जी। तो आप सबका धन्यवाद।